बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ताज किचन। आज अपने किचन में मैं बना रही हूँ बेसन वाले भरे हुए करेले। बहुत ही मज़ेदार डिश है जो बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने करेलों को अच्छे से वॉश करके छील के अंदर से बीज निकाल के कट लगा के साफ कर लिया। अगर आपका दिल है भरे हुए करेले खाने का और आपके पास टाइम कम है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे घी, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, साथ ही हम 3 से 4 टमाटर काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर हम इसको भूनेंगे। साथ ही हम इसके अंदर सारे मसाला जात भी ऐड कर देंगे। हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि कोई टिप जो है वो मिस ना हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कुटा हुआ अनारदाना। अनारदाने का आपने इस बात का ख्याल रखना कि अनारदाना बहुत ही बारीक कुटा हुआ हो, मोटा मोटा सा दांतों के नीचे आता है और मज़े को किरकिरा कर देता है। ये देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। इसमें हम शामिल करेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा और हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर पेस्ट। एक अलग पैन में मैंने 1 कप बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है और इसको हम इस मसाले में शामिल करेंगे। मसाला जो है वो मैंने बना लिया था सारा, उसमें से आधा निकाल के एक बोल में रख दिया है, वो हम करेले के अंदर शामिल करेंगे और इसकी हम बनाएंगे फिलिंग। ये 1 कप बेसन जो है वो इस प्याज के अंदर हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना रह जाए और बहुत ही मज़े का ये बनेगा बेसन। इस तरह से रोस्ट करने से इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा हार्ड है, मतलब ड्राई ड्राई सा फील हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। मैंने भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमको उसको अंदर भरने में आसानी हो जाए। तो जी ये प्याज जो है फिलिंग इसकी चम्मच की मदद से हम करेले के अंदर शामिल करेंगे और ये है जी हमारा सीक्रेट टाइम बचाने वाला, वो है अंडा। अंडे को बीट करके मैंने एक साइड पे रख लिया था और इसके कट के ऊपर हम इसको लगा के फ्राई करते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमें धागे से सिलाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, टाइम भी बच जाएगा। उस तरह से हमें कम से कम घंटा तो लग ही जाता है इस तरह से करने। अगर ज़्यादा करेले हो तो उनको सिलाई करने में काफ़ी टाइम लगता है और उसके बाद इनको फ्राई करना और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने ये आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। अगर आपको जल्दी है और आपका दिल है करेले खाने को तो आपने इस तरह से इसको करना है। साथ साथ आपने फ्राई करते जाना है, साथ साथ अंडा लगा के और इसको कढ़ाई में डालते जाना है। अगर आपको लगे कहीं से कट खुला है तो थोड़ा सा अंडा ऊपर और डाल दें, तो इस तरह से वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से हमने सारे करेलों को फ्राई करके एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। सबको अच्छे से ब्राउन करना है, अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तेज़ आग पे आपने इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो जी ये देखिए मैं निकाल के साइड पे रख रही हूँ और हमारे करेले हो गए हैं रेडी। अब उसी ऑयल में जो मैंने बचा के रखा था प्याज वो डालेंगे और इसको करेंगे हम अच्छे से फ्राई और इसको चख लेंगे। अगर कोई कमी बेशी हुई तो मज़ीद आप इसके अंदर अपना मसाला जात ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह। तो मेरा तो ऑलमोस्ट सारा कुछ रेडी था, पूरा था, तो मैं अब इसमें बस करेला को शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी प्याज के अंदर। और अगला जो हमारा सीक्रेट है वो क्या है, वो है जी दही। 1 कप दही हमने करेले के अंदर शामिल कर दिया है। इससे जो करेले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। फ्राई करने के बाद जो क्रंची से हो जाते हैं, क्रिस्पी से, तो जो दही है वो इनको बिल्कुल सेट कर देगा। आप करेले में एंड पे दही ज़रूर शामिल करें, वो चाहे भरे हुए करेले हों, कटे हुए करेले हों।
या करेले की कोई भी किस्म हो, तो अगर इसके अंदर दही शामिल हो जाएगा तो वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के बन जाएंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे जब तक के पानी खुश्क हो जाए दही का। तब तक हम काट लेते हैं हरा धनिया और साथ में हरी मिर्चें गार्निश के लिए। जब दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो जी हमारे करेले हो जाएंगे रेडी, और हम ऊपर गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया की। ये देखिए जी हमारे करेले हो चुके हैं रेडी। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।